हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं एग्जाम रेस एग्जाम चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स और लेसन संधारित तथा परावैद्युत। उसमें हेडिंग है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। कहने का मतलब है कि जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा तो उनके आवेशों का पुनर्वितरण होगा। तो उस स्थिति में उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। पहला नंबर एक क्या होगा, उनके उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होंगे। जब चालक को आपस में जोड़ा जाएगा तो विभव क्या होगा, ऊंचे वाले चालक से नीचे वाले चालक की ओर उसका प्रभाव हो जाएगा। तब वहां पर एक उभयनिष्ठ विभव मिलेगा, उसका हमको डेरिवेशन करना है। फिर कितने आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, तो स्थानांतरित आवेशों की मात्रा को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि उनमें ऊर्जा का ह्रास कितना होगा। जब विभव जो है ऊंचे से नीचे की ओर प्रवाहित होगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। आवेशों की मात्रा तो नियत रहेगी, लेकिन उनकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, उनकी ऊर्जा में कुछ कमी आ जाएगी। तब हमको 3 पॉइंटों पे बात करना है। तो पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव। मान लीजिए दो चालक है, पहला चालक ये ए है, ये चालक क्या है, बी है। तब यहाँ पे हमको इसको व्यक्त करने के लिए, डेरिवेट करने के लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। मानेंगे दो पृथक चालक हैं। चालक ए है, चालक बी है। पहले चालक की धारिता क्या है, C1 है, और दूसरे चालक की धारिता क्या है, C2 है। पहले चालक को कितना आवेश दिया गया है, Q1, दूसरे को कितना आवेश दिया गया, Q2। इनको Q1 Q2 आवेश देने पर इन चालकों के जो विभव है उनका मान कितना हो जाएगा, V1 और V2 हो जाएगा। तब क्या होगा, तब Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2, ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि दो चालक है तो पृथक चालक है। पहला चालक ए है, दूसरा चालक बी है। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। पहले को आवेश Q1 दिया गया, दूसरे को आवेश Q2 दिया गया। तब उस स्थिति में जो उनका विभव हो गया वो V1 हो गया और V2 हो गया। तब हम जानते हैं, धारिता की परिभाषा से भी हम इसको समझ सकते हैं कि Q1 बराबर C1 V1 होगा, Q2 बराबर हमारा C2 V2 होगा। अब मान लीजिए यदि दोनों चालकों को एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, जिसकी धारिता क्या है, नगण्य मान लीजिए, पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, तब जो विभव होगा वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाह होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए जो चालक ए है उसका विभव उच्च है, जो बी है उसका विभव निम्न है। तब चालक ए से जो उसका विभव होगा चालक के बी की ओर क्या होगा, स्थानांतरित होना चालू हो जाएगा। और ये तब तक प्रवाहित होगा जब तक इनके विभव का मान समान नहीं हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इनमें कुल आवेश की मात्रा कितनी है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश हो जाएगा, दोनों चालकों को मिलाकर आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2। और कुल धारिता क्या हो जाएगी, कुल धारिता या संयुक्त धारिता, कुल धारिता हो जाएगी आपकी C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो दोस्तों ये समझिएगा कि जिसका विभव ज्यादा होगा, जिसका विभव कम होगा, अगर दोनों चालक एक दूसरे से जोड़े जाएंगे तो ऊंचे वाले जो चालक ए है ये ऊंचे विभव पर है, तो इसका जो विभव होगा बी चालक की ओर प्रवाहित होना चालू हो जाएगा। और ये तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में क्या नहीं हो जाएंगे, समान नहीं हो जाएंगे। और इस पतले तार की धारिता क्या है, नगण्य है। तो यहाँ पर कुल आवेश कितने हैं, कितने आवेशों की कुल मात्रा कितनी है, कुल आवेश हैं या कुल आवेशों की मात्रा, यहाँ पे मात्रा ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा चाहे लिख दीजिए, चाहे कुल आवेश लिख दीजिए। कुल आवेश मात्रा, कुल आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2, कुल धारिता या संयुक्त धारिता लिख दिया जाए C1 प्लस C2। और इनको दो क्या है, तार के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है। जब तार के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इनका एक विभव हो जाएगा जो भी हो जाएगा। तो इनका विभव जो भी हो जाएगा तो ये उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो आवेश क्या है, Q1 प्लस Q2 है, धारिता क्या है, C1 प्लस C2 है। तो ये आपका हो गया V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 हो गया। लेकिन हम कुछ जानते हैं, Q1 का मान कुछ जान गए, Q2 का मान भी हम जानते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये V बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा उभयनिष्ठ
भी हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमको लिखना है चालक कैसा है, उसमें कैसे आवेश हैं, फिर उसको तार के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तार की धारिता क्या है, कौन चीज क्या चीज उसमें प्रवाहित हो रहा है, क्या चीज समान हो रहा है। इन सब बातों को लिखने के बाद हम ये कुल आवेश की मात्रा, कुल धारिता लिख लेंगे। उसके बाद उभयनिष्ठ विभव को फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा पहला इस हेडिंग का पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा का मतलब है कि जब चालक कहीं जुड़ा नहीं था, जो चालक ए है और ये चालक क्या है, बी है, जब जुड़ा नहीं था तो इसका विभव कितना, इसका आवेश कितना था, Q1 था। जब तार के माध्यम से दूसरे चालक से इसको जोड़ दिया गया, बी चालक से जोड़ दिया गया, तब इसके पास कितने आवेश रह गए, इसके पास Q1 डैश आवेश हो गए। और इसके पास कितने आवेश थे, पहले Q2 थे। अब जब चालक के द्वारा जोड़ दिया गया तो इसके आवेश कितने हो गए, Q2 डैश हो गए। तो अब पहले इतने थे, अब इतने बचे हैं। इसका मतलब कितना स्थानांतरित हुआ है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही स्थानांतरण होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए है, अब 6 रुपए बचे हैं, इसका मतलब कितने रुपए खर्च हुए, 10 माइनस 6, तो ये इतने थे, इतने बचे हैं। इसका मतलब कितना स्थानांतरित हुआ है, हमारा ये Q1 माइनस Q1 डैश। तब स्थानांतरित आवेश की मात्रा के लिए बात करेंगे। स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी, तो हम कहेंगे कि प्रारंभ में ये चालक ए और बी पर जो आवेश की मात्रा थी वो Q1 और Q2 थी। जब इनको तार के द्वारा जोड़ा गया तो आवेशों के स्थानांतरण के पुनर्वितरण के पश्चात इनके जो आवेश है वो Q1 डैश और Q2 डैश बचते हैं। तो शेष स्थानांतरित आवेशों की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q1 डैश हो जाएगी, Q1 माइनस Q1 डैश हो जाएगी। यहाँ पर Q1 और Q1 डैश की वैल्यू को, Q1 और Q1 डैश को रख दिया जाए। Q1 का मान क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा। Q1 डैश का मान क्या हो जाएगा, C1, ये चालक ए पर है, चालक ए से स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा है उसको लिखा जा रहा है। चालक ए से कितने आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं उसको लिखा जा रहा है। तो Q1 माइनस Q1 डैश है। तो Q1 का मान क्या है, C1 V1। Q1 डैश का मान क्या है, Q1 डैश कब बना है, जब विभव भी हो चुका है, तब ये क्या हो जाएगा, Q1 भी हो जाएगा। अब भी की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी जाए तो C1 V1 माइनस C1, और ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यहां लिख दिया जाए किससे, समीकरण 1 से। अब हाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर हमको 1 मान लेना है। 1 मान लेंगे तो C1 V1 और इसके साथ गुणे में कौन आ जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस C1, और यहाँ हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब इस स्थिति में C1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 का स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसमें से C1 C2, उसमें से भी C1 C2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये क्या है, हमारे स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। तो ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो जाएगी। हमारा दूसरी आर्टिकल खत्म होती है। अब तीसरी आर्टिकल है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास क्या हो रहा है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास क्या हो रहा है, उस ह्रास के बारे में हमको ज्ञात करना है। तो ऊर्जा का ह्रास क्या है, जैसे मान लीजिए पहला चालक है, दूसरा चालक है, शुरू में उसकी कितनी ऊर्जा थी, बाद में जोड़ने के बाद उसकी ऊर्जा क्या हो गई, तब कमी होगी वृद्धि होगी, उसको हमको देखना है। लेकिन अब हम थोड़ा सा चित्र बनाते हैं, उसके आधार पर देखते हैं। तो मान लीजिए चालक ये ए है और ये चालक क्या है, बी है। एक ही चित्र से काम चल जाएगा। ये हमारा बहुत छोटा है, इसकी वजह से हम बार बार चित्र बना रहे हैं। एक बार आप चित्र बना के उसको जोड़ करके दिखा दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि ऊर्जा ह्रास निकाल रहे हैं, ऊर्जा ह्रास।
आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास क्या होगा? आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास क्या होगा? तब जब हम जानते हैं कि जब विभव चालक ए से बी की ओर प्रवाहित होगा तो उस स्थिति में, या ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होगा, किसी चालक से ऊंचे विभव से चालक के दूसरे चालक में नीचे विभव की ओर जब प्रवाहित होता है तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य करने में आवेशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उसकी जो ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? कम हो जाती है। आवेशों की कुल मात्रा तो वही बनी रहती है, टोटल मात्रा जोड़ी जाए, इधर उधर जितने भी आवेश होंगे उनको टोटल जोड़ा है। मान लीजिए इधर 10 थे, इधर 6 थे, तो अब इधर क्या है, कुछ आवेश इसके इधर चले गए, कुछ आवेश इसमें ज्यादा हो गए, इसमें कम हो गए। तो इस स्थिति में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पे जैसे 16 थे, अब वैसे जब उनका विभव जो है स्थानांतरित होगा तो उस स्थिति में भी आवेशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने थे उतने ही रहेंगे, कुल आवेश की मात्रा उतनी ही रहेगी। लेकिन उसकी जो स्थिर ऊर्जा होती है, उस स्थिर ऊर्जा में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो जोड़ने के पहले इन चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के पहले, चालकों को जोड़ने के पहले ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोई चालक है, उसकी ऊर्जा हमने निकाला था हाफ CV स्क्वायर। तो उसी आधार पर पहला चालक है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो उस स्थिति में ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार चालक B की ऊर्जा क्या हो जाएगी? चालक B की ऊर्जा हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब इनकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? कुल ऊर्जा U बराबर 1/2 कॉमन कर लेते हैं, और ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, चालक को जोड़ने के पहले जो उनकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या थी? ए चालक की जो ऊर्जा थी हाफ C1 V1 स्क्वायर थी, और बी चालक की जो ऊर्जा थी हाफ C2 V2 स्क्वायर थी, और इनकी कुल ऊर्जा क्या हो गई? 1/2 कॉमन ले लिया गया है, उसके बाद C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर हो गया है। अब चालक को जोड़ने के बाद, मान लीजिए चालक को किसी तार के माध्यम से जोड़ दिया गया, तो जोड़ने पर इनका विभव V1 V2 ना होकर के क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो चालक को जोड़ने पर इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी C1 प्लस C2, दोनों धारिताओं को आपस में योग कर लिया जाएगा। तो चालक को जोड़ने के बाद, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? बाद लिख देते हैं। चालक को जोड़ने के बाद चालकों की कुल धारिता, क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2, तथा विभव क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ विभव भी हो जाएगा। तब ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊर्जा U डैश हो जाएगी। U डैश बराबर क्या हो जाएगी? हाफ CV होता है तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का आया है U बराबर हाफ ब्रैकेट पे C1 V1 प्लस C2 V2, और दूसरे वाले का क्या आ रहा है? U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब हमको ऊर्जा ह्रास निकालना है, तो ऊर्जा ह्रास हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा। तो दोनों का हम अंतर कर देते हैं, ऊपर लिखा है ऊर्जा का ह्रास, इसी में हम एडजस्ट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास क्या हो जाएगा? U माइनस U डैश हो जाएगा। तो U कितना आया है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 C2 V स्क्वायर। अब V की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी जाए तो 1/2 को तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और V स्क्वायर का मान आया हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, आप घबराइएगा नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या करें हम?
देखिए यहाँ पे पहले इसमें क्या है, ये 2 घात के रूप में है और ये सिंगल घात के रूप में, एक घात से एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये 2 घात ये भी हो रहा है इसकी वजह से, और एक घात ये है, भाग में घातें घटती है तो एक घात आपकी बच जाएगी, ये हो जाएगी C1 प्लस C2। अब इसका क्या कर लिया जाए, यहाँ पर 1 मान के क्या किया जाए, लासा ले लिया जाए। तो जब 1 मान के लासा लेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और इसके साथ कौन आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, माइनस A स्क्वायर तो C1 V1 का स्क्वायर, B स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2AB 2C1 C2 V1 V2, ये हो जाएगा। पूरे के बटन में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा बच जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी खत्म होने वाला है ये आर्टिकल। आज मैंने सोचा था कि ये लंबी आर्टिकल आज बता दी जाए, और उसके बाद फिर छोटी आर्टिकल बता दी जाएगी। तो 1/2 इसको हम बाहर कर लेते हैं, C1 प्लस C2 इसको बाहर ही लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, उसके बाद C1 C2 V स्क्वायर, ये V2 हो गया, तो ये V2 स्क्वायर, और इसके बाद है C2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये हो जाएगा। अब ये पार्ट देखो, C1 V1 स्क्वायर पॉजिटिव, C1 V1 स्क्वायर निगेटिव, C2 V2 स्क्वायर पॉजिटिव, C2 V2 स्क्वायर निगेटिव। अब हम देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, यहाँ C1 C2, यहाँ C1 C2, और एक और होना चाहिए, पहले वाला गुणा हुआ ये हो गया है, दूसरा वाला गुणा हुआ ये, सॉरी ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर, ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे C1 C2 पूरे से कॉमन कर लिया जाएगा, तो C1 C2 कॉमन हो गया, अपन 2 C1 प्लस C2 हो गया। अब ये क्या बच गया, ये बच जाएगा आपका V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब इसको चाहे इसको आगे पीछे कर सकते हो, चाहे V1 V2 का V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिखा जाए, चाहे V2 माइनस V1 का स्क्वायर लिखा जाए, चाहे डिफरेंस का निशान लगा दिया जाए। तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा आपका V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर, मतलब जो बड़ा रहे उसको आगे कर दीजिए, जो छोटा रहे उसको पीछे कर दीजिए, यही आपका ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझे कि जब आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब उस स्थिति में उनकी ऊर्जा का ह्रास अवश्य होता है, उनमें ऊर्जा में कुछ न कुछ कमी होती है। और दो आवेशित चालकों के जो उनके असांतरित होने के बाद जो आवेश बचते हैं, उन आवेशों का जो अनुपात होता है उनकी धारिताओं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए कहीं पर आपको मिलेगा तो आप दिक्कत नहीं आएंगे। कहने का मतलब हमारा ये हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1 भी और Q2 डैश बराबर C2 भी। तो इस स्थिति में हम अगर Q1 डैश अपान Q2 डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा C1 भी अपान C2 भी हो जाएगा, B से भी कट जाएगा। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आवेशित चालकों को एक दूसरे में जोड़ा जाता है
तब उस स्थिति में उनमें जो आवेश होते हैं, जो आवेश पुनर्वितरण के बाद बचते हैं, उन आवेशों का जो अनुपात होता है वो अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हमको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये छूट गया था, तो इसको आपको बता दिया जा रहा है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।